ये वापस सेशन चल रहा है दही वड़े का। अभी बहुत दही वड़े बहुत, और बिल्कुल रात होने वाली है, अभी शाम हो गई। टाइम होगा 6:30 बजे का, 6:45 का टाइम है। प्रिशा रेडी होने लगी है और ये अपने दही वड़े लेके फिर से एक डिश बना के ले आया है और मस्ती से खा रहा है। इसका बर्थडे कार्ड दिखाया क्या तूने? हाँ नहीं दिखाया नहीं मैंने। बर्थडे के मजे तो प्रिशा पूरी तैयार हो जाए फिर आपको दिखाती हूँ। बस प्रिशा हो गई है तैयार और ये लग रही है एकदम सिंड्रेला। शी इज लुकिंग लाइक अ सिंड्रेला। ये बर्थडे गर्ल बहुत अच्छी लग रही है। अभी टाइम है 7:45 बजे का एंड शी इज़ रेडी। मैंने इसको ना वो बनाया था, बन बनाया था। स्ट्रेट नहीं कर रही है बालों को, कह रही है मम्मा मुझे यही लुक अच्छा लगता है। एक्चुअली सच में क्यूट भी लगता है ये लुक, हल्के से कर्ली कर्ली से है। स्ट्रेट ना बहुत मैच्योर लगता है, फिर स्ट्रेट है मैच्योर लगता है। और इसने देखो सब कुछ नया नया सा ब्रेसलेट अपना पहना है, जो कि अभी इसको आज ही गिफ्ट किया है ना, वही पहना हुआ है इसने ब्रेसलेट। ओ वाह, अच्छा ये वो है माइग्लैम का जो तुम्हें गिफ्ट किया। yes. और कानों में इसने वो नए जो उसको मैंने इयररिंग्स गिफ्ट करे हैं, बहुत अच्छे जा रहे हैं इसके ड्रेसेस। तो बर्थडे गर्ल का ये पूरा आउटफिट है। और इसने बेलीज वो वाली नहीं पहनी जो मैंने दी है, क्योंकि वो फ्लैट है और उसको उसके ऊपर हील पहनना था। शी इज लुकिंग वेरी प्रिटी। ये मैंने अभी खरीदे थे। पर्स लेके आओ तुम्हारा। मैंने निकाल दिया था पैक करवाने से पहले। चलो मोबाइल आ गया इसके अंदर। अच्छा लग रहा है, बहुत पसंद आया आपको बेटा? इसमें तुम्हारी लिपस्टिक, तुम्हारा ऐसे छोटी मोटा कुछ भी स्टफ, और ये गर्ल्स टाइप ही है एक्चुअली। देखिए गाइस कैसा लग रहा है। फाइनल लुक प्रिशा का, बर्थडे गर्ल का फाइनल लुक। कैसी लग रही है मेरी बेटी? आप लोगों के कमेंट्स मुझे चाहिए। आज बर्थडे गर्ल कैसी लग रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये पर्स कितना क्यूट है ना, डिफरेंट है एकदम। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी रेडी हो गई हूँ। मैंने एक ड्रेस रिपीट की है क्योंकि मम्मी के सामने शॉर्ट ड्रेसेस नहीं पहनती मैं। रिपीट कर रही हो? हाँ रिपीट है ये। प्रिशा के कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करे। आज मुझे मेरे लिए टाइम नहीं मिला, ऑब्वियसली कोई बात नहीं, क्योंकि बच्ची का बर्थडे है, वो होनी चाहिए तैयार, तो वो तो तैयार हो चुकी है। मैंने ये वाला ड्रेस पता है आपको उस दिन पहना था, किस दिन पहना था याद नहीं है मुझे। एक दिन बीच में पहना था, हम कहाँ गए थे, खाना खाने गए थे बाहर। अभी ना यहाँ पे गर्मी बहुत होने लग गई है। अच्छे लग रहे हैं बाल, तो बिना कॉम्ब करे भी अच्छे लग रहे हैं। तो ये एक नीचे फ्लोर लेंथ तक का गाउन है। अच्छा लग रहा है ना, बस यही पहन लिया है मैंने। और एक रिस्ट वॉच, इसमें पॉकेट भी है ना। अच्छा जॉर्जेट का गाउन है, फ्लोर लेंथ का। इसमें नीचे कुछ हील्स वगैरह पहनूंगी मैं एंड हैंडबैग ले लूंगी, बस दैट्स इट। तो आज का पूरा दिन काफी अच्छा गया। होली भी थी साथ में और बच्ची का बर्थडे भी था। हम लोगों ने दही वड़े बनाए थे, अभी ने तो अभी एक बार फिर से खाए हैं। और मम्मी के लिए खाना भी बनवा दिया था मैंने, जैसे कि एक सब्जी, 2 सब्जी रखी हुई थी कल की, और रोटियां वगैरह मीनाक्षी से बनवा दी थी। मैं भी आ जाऊँ फोटो में? मैं प्रिशा के साथ 2-4 फोटो वगैरह क्लिक कर लूँ। विवेक रेडी हो रहे हैं, शॉप से आ गए हैं और अभी अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम भी चल रहे हैं ना, कल उसका एग्जाम है, तो वो तैयारी करवा के फिर हम लोग जा रहे हैं। मम्मी आज डिनर पे आने के लिए मना कर रही है, कह रही है दिन में दही वड़े खा लिए तो पेट बहुत ज्यादा फिर मेरा हैवी लग रहा है, तो मैं नहीं आ रही, तुम लोग चले जाओ। देखते हैं, अगर ट्राई करते हैं मम्मी आ जाए साथ में, तो नहीं तो फिर हम चारों जाएंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कम्युनिटी पे मैंने फोटो लगाया था प्रिशा का, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स करे हैं। लव यू, आप सबको बहुत सारा प्यार, आपका बहुत सारा आशीर्वाद मुझे मेरी बच्ची के लिए चाहिए कि जीवन में सफल हो। यहीं बैठी हुई है देखो। हमारा बर्थडे गर्ल, क्या कहना चाहोगी बेटा सबको आप? मैं बहुत खुश हूँ कि सबने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी मुझे, एंड ऐसे ही आपका साथ मुझे चाहिए मेरी लाइफ में। एंड मेरी लाइफ के न्यू पड़ाव होते हैं ना, पड़ाव को क्या कहते हैं इंग्लिश में? लाइफ के स्टेजेस अलग। यस, न्यू स्टेजेस पे आपकी ऐसे ही अलग अलग लाइफ के क्या बोलते हैं स्टेजेस, अलग अलग क्या बोलते हैं स्टेप्स जो लाइफ के होते हैं। अब जैसे कि वो लाइफ में आगे बढ़ रही है, ग्रेजुएशन कर रही है, कल को उठ के जॉब करेगी, अभी उसका टारगेट है लाइफ में बहुत कुछ करने का। देखो आगे आगे क्या होता है। तो उस सब में मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, एंड ऐसे आपकी ब्लेसिंग्स बनाए रखना मुझ पे। एंड थैंक यू सो मच जितना भी आपने मेरे को प्यार दिया। मेरी तरफ से भी आपको बहुत सारा प्यार और बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा धन्यवाद मेरी बेटी को इतना सारा आशीर्वाद देने के लिए कम्युनिटी पोस्ट पे। और मुझे पता है बर्थडे ब्लॉग के नीचे भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए होंगे, क्योंकि ये ब्लॉग पार्ट 1 पार्ट 2 में जाएगा। मैं आई थी छोटी होली से एक दिन पहले रात को,
हाँ। तो छोटी होली का दिन यहाँ पे हमने मनाया, यानी कि इसका प्री बर्थडे सेलिब्रेशन जो हमने रात को 12 बजे किया था। बहुत एंजॉय किया था हमने मुंबई का ट्रिप, और प्रिशा ने हमको बहुत मिस किया था जब हम मुंबई में थे। रोई भी थी ये, आप क्लिप में देख लेना आगे। मैंने एक क्लिपिंग बनाई है जो मैंने घर से शूट की थी, और मैं इन लोग को स्टेशन पे लेने जा रही थी, ज्यादा नहीं बोलूंगी, आप वो वीडियो में देख लेना बस। प्रिशा का केक यहाँ पे आ गया है, प्रिशा का जैसा ड्रेस वैसा केक, जैसा देश वैसा भेष, ये सब लोग तैयार हैं बर्थडे के लिए। मम्मी तैयार नहीं है बर्थडे के लिए, मम्मी ने कपड़े भी नहीं बदले हैं। इनका दही बड़े खा के ना पेट बहुत ज्यादा वो हो गया है, अपसेट सा, शरीर भारी हो रहा है दही से, तो इनका कुछ मन नहीं कर रहा है चेंज वेंज करने का। तो चलिए अब केक कटिंग कर लेते हैं। इट्स ऑलमोस्ट 8:45 बज रहे हैं, ऐसे ही आशीर्वाद देते हैं। अब केक कट करके इसको ले जाएंगे हम डिनर पे। इसको हैवी फूड खाने का बिल्कुल मन नहीं है, शी इज सेइंग मुझे कुछ स्नैक्स जैसे पिज्जा विज़ा खाना है, इसको ज़्यादा भूख नहीं है। चलो विवेक आ जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर प्रिशा, हैप्पी बर्थडे टू यू माय स्वीटहार्ट। बहुत चला बंद नहीं हो रहा, जलने दो जल रहा है। यस, केक काट झाड़ू। यस, प्यारा सा बच्चे का 19th बर्थडे। तो हम लोगों ने केक कट किया और उसके बाद हमारे साथ ना एक कॉमेडी हो गई। एक्चुअली होली के दिन मतलब कोई भी फेस्टिवल होता है ना, रक्षाबंधन, होली, न्यू ईयर, दिवाली, यहाँ पे ना रेस्टोरेंट्स में बहुत रश होता है, गुजरात में स्पेशली, बाकी जगह का तो मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ तो फैमिलीज़ बाहर ही खाना खाती हैं। तो होली के दिन हम लोग पिज़्ज़ा का इसका मन था, निकले घर से बड़े खुशी खुशी के चलो बेटी को पिज़्ज़ा खिलाना है। यहाँ का जो बेस्ट आउटलेट है पिज़्ज़ा का, पाए पिज़्ज़ा, वहाँ गए। दैट इज़ अ काइंड ऑफ फार्म हाउस जैसा है, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन हमको 1 किलोमीटर दूर से ही वापस भेज दिया कि भाई बिल्कुल प्लेस नहीं है, और 2 घंटे का वेटिंग ऑलरेडी है, और फिर वेटिंग को भी क्लोज़ कर दिया गया है। फिर हम लोग ना दूसरे रेस्टोरेंट में गए। हम 3-4 रेस्टोरेंट घूमने के बाद परेशान होके फिर हम आउटर स्कर्ट्स में एक है सिटी के रेस्टोरेंट, ग्रीन अनियन, वहाँ गए। और प्रिशा ने ना, जब हम वहाँ गए थे ना बॉम्बे, तो एक क्लिप शूट की थी। मतलब जब हम बॉम्बे में थे तो शी वॉज मिसिंग अस, और इसने अपने आप से एक क्लिप शूट किया था जो कि मुझे मिला मेरे गैलरी में, मतलब प्रिशा ने मेरे को दे दिया था, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। एंड मैं घर से प्रिशा बोल रही हूँ, मेरा हाँ वीडियो ठीक आ रहा है। सो आप लोग ने देख लिया, मॉम डैड बॉम्बे गए थे, और ये कैमरा क्वालिटी से थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे यार, हाँ, कैमरा क्वालिटी को थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बिकॉज मैं मेरे फ़ोन से कर रही हूँ, एंड मेरा फ़ोन इतना कुछ खास नहीं है कैमरा में, बिकॉज मैं पढ़ने वाली बच्ची हूँ, मैं कैमरा का क्या ही करूँगी। हाँ, तो मॉम डैड गए थे बॉम्बे, आप लोग ने देख लिया मम्मी पापा ने बॉम्बे में क्या किया, मैंने भी देख लिया, मैंने भी ब्लॉग्स देखे ही हैं, मतलब देखूँगी अभी तो वो लोग बॉम्बे में ही है, दे आर कमिंग, आज वो आ रहे हैं, वो ट्रेन में है, एंड दे डोंट नो वन थिंग। मैंने उन लोग से सारी जानकारी ले ली कि कौन सी ट्रेन से आ रहा है, वो तो मुझे पता ही था कौन सी थी, बट सीट नंबर एंड कोच नंबर नहीं पता था। मैंने सब उनसे जानकारी ले ली है, एंड मैं जा रही हूँ उन लोग को पिकअप करने। दे विल बी सो सरप्राइज, बिकॉज जब वो लोग जा रहे थे तब मैंने एक दिन पहले बोला था मैं छोड़ने आऊँगी, एकदम खुशी से बोल दिया मैं छोड़ने आऊँगी, और फिर मैं सुबह उठ गई थी, मतलब सुबह उठी तो मैं बहुत लेज़ी फील गई थी, तो मैं नहीं गई थी छोड़ने। तो दे वोंट एक्सपेक्ट मी कि मैं जाऊँ उनको लेने, एंड मैंने उनको बोला भी नहीं है, सो मैं जाऊँगी उन्हें लेने। तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि जब तक वो बॉम्बे में थे यहाँ पे क्या हुआ। सो पहले दिन तो वो बॉम्बे गए, उस दिन कुछ नहीं हुआ। उस दिन रात को हमने बाहर से रोल्स मंगवाए थे, मैं नानी को एक जगह के बहुत पसंद है, हमें भी बहुत पसंद है, तो हमने फ्रैंकी रोल्स खाए थे। एंड उसके दूसरे दिन कल मॉम डैड 2 रात के लिए गए थे, तो पहले दिन कल दूसरा दिन था, तो कल हम लाए, मैं जाके बहुत सारी सब्जियां लाई, मतलब मेरी बाइक पूरी आगे से फुल हो गई थी, मैं इतनी सारी सब्जियां लाई थी। एंड नानी ने रसमलाई मंगाई थी, और नानी मुझे कहती है, पहले तो मैंने सोचा कि हम सब साथ में खाएंगे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये लोग भी तो खा रहे हैं बाहर, इसलिए फिर हम भी खा ही लेते हैं घर पे अकेले। तो ये हुआ, एंड देन हमने रसमलाई खाई बहुत मज़े से। और आपको नानी की बात बताती हूँ, रसमलाई में ना अमूल की 8 पीसेस आते हैं, हमें अमूल वाली ही बहुत पसंद है, तो 8 पीसेस आते हैं। तो हमने सबने, मतलब हम 3 जने थे, 2-2 ले लिए, तो 6 हो गए, 2 बचे। तो नानी क्या कहती पता है, मैं एक ले लेती हूँ, तुम दोनों आधी ले लो। मैंने कहा नानी हम बच्चे हैं, पर नानी को बहुत पसंद है, इसलिए फिर हमने उन्हें एक दे दिया, हमने हाफ ले ली। एंड देन हमने कल ऐसे खाई रसमलाई,
एंड आज आ रहे वो लोग, मैं उनको लेने जा रही हूँ। और मैं सुबह नहा ली थी बहुत जल्दी, वरना मतलब जब मैं घर में होती मैं नहाती नहीं हूँ जल्दी। मेरे एग्ज़ाम चल रहे, मेरा कल पेपर है, मैथ्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। एंड 25th इज़ माई बर्थडे गाइज, ओनली 2 days लेफ्ट फॉर माई बर्थडे। ओ माई गॉड, मेरे को ज़रा भी एक्साइटमेंट नहीं आई थी लास्ट 3 दिनों में, बिकॉज मेरी कल भी एग्ज़ाम थी, कल मेरी फिजिक्स की थी, कल मेरी मैथ्स की है, मतलब थी और है। तो आज एक दिन का ब्रेक था। वैसे मैंने आज कुछ पढ़ाई नहीं की सुबह से क्योंकि मेरे को सब आता है। मैं आपको बताऊँ, मेरे ना 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक कॉलेज लेवल का, एक यूनिवर्सिटी लेवल का। तो मैं ना कॉलेज लेवल में बहुत पढ़ाई करती हूँ, ऐसा नहीं यूनिवर्सिटी में नहीं करती। ऑब्वियसली यूनिवर्सिटी में भी मार्क्स तो आती है, बट यूनिवर्सिटी में ऐसे लाइटली लेती हूँ। मतलब कॉलेज लेवल की एग्जाम एकदम ऐसे स्ट्रेस्ड रहती हूँ, बट यूनिवर्सिटी लेवल में एकदम लाइटली रहती हूँ, बिकॉज मुझे ना कॉन्फिडेंस आता है अपने को तो मैं बहुत लाइटली रहती हूँ, जो अच्छी बात नहीं है। ऑब्वियसली सीरियस रहना चाहिए, बट ज़्यादा सीरियस नहीं रहती। ये क्या लग गया, मिर्च लग गई, शिट मैं अभी लाई हूँ मेरे लिए भुट्टा, मिर्च नमक लगा के। एवरी गर्ल इज़ अ प्रिंसेस, अपने मम्मी पापा की हर एक बेटी प्रिंसेस होती है। एंड सबको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशंस एंड यू नो, बट एवरी गर्ल इज़ प्रेशियस। एंड सबको ये मानना चाहिए दैट यू आर प्रेशियस, बिकॉज येस यू आर, गॉड इज सेंट यू टू दिस अर्थ एज ह्यूमन्स। लेट मी चेक, वेट, राइट नाउ इट्स 4 o'clock, 4:09 हो रहे हैं। एंड मॉम डैड की ट्रेन का टाइम है यहाँ पहुँचने का 5:19 पे। तो मैं घर से निकल जाऊँगी 5 बजे तो मैं बहुत खुश हूँ, वो लोग बहुत सरप्राइज रहेंगे। और मुझे इतना खुशी हो रही है कि मैं मेरे मॉम डैड को ट्रेन से लेने जा रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा बड़े बच्चे होते हैं ना, मतलब जब अपने मम्मी पापा को स्टेशन पर लेने जाते हैं वैसी फील आ रही है, बिकॉज वो लोग बहुत सारे सामान के साथ आ रहे हैं गाइस बेचारे। एक बैग तो यहाँ से भर के ले गए थे उन लोग के कपड़े फुटवेयर थे सब। एंड आ रहे तो बहुत खाने पीने का सामान लाए, बिकॉज मैं और अभी नहीं करते, तो हमारे लिए इतना सब लाए वो लोग, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। तो आई गो उन लोग से, मतलब मैं इतनी खुश, मेरे मम्मी पापा आ रहे। लास्ट 2 दिन हर रोज़ रात को मैं रो रही थी कल भी रात को, परसों भी रात को, बिकॉज मेरे को ना मॉम डैड दुनिया है मेरी यार। और वो लोग चले गए ना तो दिन में तो कोई नहीं, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, यू नो। पढ़ाई, कल एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम देने गई थी, फिर आके पढ़ाई की थोड़ी बहुत, फिर नॉवल पढ़ी एंड फिर आज भी पढ़ाई की थोड़ी बहुत बट दिन निकल जाता है। रात को रो रही थी मैं, कल भी रोई थी, परसों भी रोई थी। एंड मुझे बहुत याद आई थी मॉम डैड की। ये अच्छी बात नहीं है, बट क्या करूँ, मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ मॉम डैड से। और अच्छी बात नहीं है इन द सेंस, कुछ लोग बोलेंगे शादी करने के बाद भी तो जाना ही होता है, अभी से नहीं तुम समझोगी तो बहुत दिक्कत आएगी आगे जाके। एंड मुझे नहीं पता शादी के बाद मेरे क्या होगा, बट एक चीज़ मुझे पता है कि मैं मॉम डैड के साथ ही रहने वाली हूँ, बिकॉज मैं उनको कभी अकेला नहीं छोड़ पाऊँगी, मैं नहीं रह पाऊँगी, फर्स्ट थिंग। एंड दूसरी थिंग कि जब हम बच्चे थे तब मॉम डैड हमें कभी छोड़ के नहीं गए। जस्ट थिंक, जब बच्चे छोटे होते तब मॉम डैड कभी छोड़ के नहीं जाते, और फिर जब बच्चे बड़े हो जाते तो वो अपने मॉम डैड को क्यों छोड़ के चले जाते हैं। एंड एक और चीज़ है कि हाँ, मतलब लड़कियों को ही छोड़ के जाना होता है। तो लड़कियाँ पहले छोड़ के जाती थी बिकॉज पहले लड़कियाँ फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होती थी, एंड दे हैड टू बी डिपेंडेंट ऑन द मैन, आगे बहुत आगे। बट अब माई जनरेशन, ईच एंड एवरी गर्ल इज़ वर्किंग, ऑलमोस्ट आई थिंक 100 में से 70% ऑफ गर्ल्स आर वर्किंग। एंड अब ये जाना, मतलब मुझे समझ नहीं आता कि क्यों, वाई द गर्ल शुड ऑलवेज सेक्रीफाइस। एंड ऐसा नहीं है कि मैं किसी और को उनके घर छोड़ के ले आऊँगी, मैं बस मेरे पेरेंट्स को मेरे पास रखूँगी जहाँ भी जाऊँगी, एकदम पास, बिकॉज मैं उनके बिना नहीं रह सकती। जैसे मैंने आपको बोला, मैं 2 दिन रो रही थी रात को, मुझे उन लोग की बहुत याद आई थी, बिकॉज रात को मेन होता है, मतलब कॉलेज से आके भी, बट मैं कॉलेज नहीं जा रही थी लास्ट 2 दिनों में। कल गई, जल्दी आ गई थी, एग्ज़ाम था, बट कॉलेज से आके भी मैं जब भी आती हूँ मम्मा के पास चली जाती हूँ, मम्मी को सारी गॉसिप करती हूँ पूरे दिन की। एंड फिर रात को हम सब साथ में बैठते हैं, तो वो सब याद आ रहा था इसलिए रो रही थी। एंड मैं तो यही मानती हूँ कि हर एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स को अपने पास रखना चाहिए। मैंने बहुत सारे ओल्ड अंकल आंटी देखे हैं जिनके बच्चे आउट ऑफ कंट्री में हैं और वो बेचारे अकेले रहते हैं, एंड अगर उनको कोई ज़रूरत पड़ गई तो एट दैट पॉइंट कौन उन्हें हेल्प करेगा ना।
और यही नहीं है कि ज़रूरत, बट एक प्यार भी मतलब होना चाहिए माँ बच्चे में। जैसे मेरा और मम्मी पापा के बीच में बहुत प्यार है, हम दोनों मतलब मैं मॉम डैड को, मॉम डैड मुझे इतना प्यार करते हैं, एक अलग ही लगाव है हमारे बीच में। एंड हर एक माँ बाप के बीच में होना चाहिए। फ्रेंड्स ठीक है, अच्छे हैं, होने चाहिए, बट पेरेंट्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर द वन जिन्होंने आपको बर्थ दिया है। एंड मेरे हिसाब से तो भगवान है, मैं ये नहीं कह रही नहीं है, ऑब्वियसली मैं बहुत भगवान में मानती हूँ, बट आज तक मैंने कभी भगवान को रियल रूप में नहीं देखा, मेरे आंखों के सामने नहीं देखा। और मैं ये मानती हूँ कि मेरे माँ बाप को उन्होंने उनके रूप में भेजा है कि वो मुझे मतलब बड़े होने तक मुझे संभाले और बड़े होने के बाद भी मुझे संभाले। एंड मेरे माँ बाप भी मतलब मैं मेरे मॉम डैड को मेरे भगवान की तरह ही मानती हूँ। एंड हर एक किसी ने मानना चाहिए, बिकॉज दे सेक्रीफाइस अ लॉट फॉर यू। और मुझे रोना आ रहा। My parents have sacrificed a lot for me, and बहुत इमोशनल हो गई। I just love them a lot, and every kid should love their parents, and बस बहुत इमोशनल हो रही है। हाँ, सो हर एक पेरेंट्स ने अपने, हर एक बच्चे ने अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। कभी कभी गुस्सा कर जाते हैं, बट दे लव यू लॉट, और वो बहुत सेक्रीफाइस करते हैं अपने लाइफ का, अपने बच्चों को खुशियाँ देने के लिए। एंड मैं रो पड़ी बिकॉज आई हैव सीन माई पेरेंट्स सेक्रीफाइसिंग अ लॉट, एंड आई लव दैम अ लॉट, एंड आई रिस्पेक्ट दैम अ लॉट। कभी कभी गुस्सा कर जाती हूँ, बट बहुत प्यार करती हूँ उन लोग को। एंड ये बहुत इमोशनल हो गया, बहुत लंबा हो गया ये क्लिपिंग, बट मुझे पता है मम्मी बहुत सारी कटिंग्स भी करने वाली है इसमें, बट यस मैं बोल लिया, जितना ही बोला था। बहुत दिनों से मैंने व्लॉगिंग नहीं करी, बहुत बिजी हो रखी हूँ मैं, सो आई थॉट कि आज व्लॉगिंग कर ली जाए। एंड अब मैं भुट्टा खाती हूँ, ठंडा हो गया तो अब मैं भुट्टा खा रही हूँ। एंड आज मीट यू गाइस बाद में, बाय।